ओम नमः, ओम नमः। ओंकारं बिंदु नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वंदितु सब सिद्धि धो मतल मनोभवं वदिं पत्ते वोक्षामि समय पौर्णमिर्मोक्षये केवली भणियों। नमस्समे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभाव भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागम जनम ज्ञानानंदेक संपदम बक्षी समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य सन्निका। आज हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी उनके श्री चरणों में और साथ अमृतन स्वामी लेकिन अपन जयसन स्वामी के चरणों में चलेंगे। उनके चरणों में बैठ करके कुछ भावना भाएंगे, जिज्ञासा रखेंगे। बहुत ही सुंदर यानी समय सारादि जो ग्रंथ है उनकी आत्मिक ख्याति टीका तो अलौकिक है, लेकिन वो जरा विशिष्ट भव्यात्मा को जो संस्कृत का अच्छा ज्ञान होता है उनको समझ में। लेकिन ये जयसेन महाराज की जैसी सुंदर वचन माने टीका है तात्पर्य वृत्ति टीका, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आदि से अंत तक। यानी जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं, श्रवण करना प्रारंभ करते तो ऐसा लगता है कि जब तक पूर्ण न हो तब तक इसको पठन करते रहो, श्रवण करते रहो। ऐसा कोई भी प्रकरण, इसमें अनेकानेक ऐसे प्रकरण है जो आत्मा को झकझोर कर देने वाले अर्थात परम आह्लादित करने वाले प्रकरण है। 320वीं गाथा 300 हाँ यही देखना आप 320वीं गाथा। उसमें संस्कृत टीका में जयसेन महाराज एक प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। किंच विशेषः, बहुत ही सुंदर। औक्षमिकादि पंच भावानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवति इति विचार्यते। जीव के पंच साधारण भाव है औक्षमिकादि, उन औक्षमिकादि पंच भावों के मध्य में ऐसा कौन से भाव है जिनसे व्यक्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। केन भावेन मोक्षो भवति इति विचार्यते। तत्र औक्षमिक क्षावसमिक क्षायिकोदैक भाव चतुष्टयम पर्याय रूपम भवति। ये चार भाव औक्षमिक, क्षायिक, क्षावसमिक और औदैक पर्याय रूप है, कर्म सापेक्ष भवति। शुद्ध पारनामिकस्तु द्रव्य रूपा इति, और शुद्ध पारनामिक वो द्रव्य रूप है। तच्च परस्पर सापेक्षम द्रव्य पर्याय द्वयम आत्म पदार्थो भण्यते। आत्म पदार्थ तो द्रव्यात्मक और पर्यात्मक है, न केवल पर्याय रूप है न केवल द्रव्य रूप है, सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप है। तत्र तावत् जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व त्रिविध पारनामिक भाव मध्य शुद्ध जीवत्वम शक्ति लक्षणम यत् पारनामिकत्वम तत्शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रितत्वात् निरावरणम शुद्ध पारनामिक भाव संयम तत्तु बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहितम। वह तो बंध और मोक्ष की पर्याय की परिणति से रहते रहित है। और यद पुनर्दश प्राण रूपम जीवत्वम भव्य अभव्यत्व द्वयम तत्पर्यार्थिक नयाश्रित्वात्, पर्यार्थिक नय के आश्रय होने से अशुद्ध पारनामिक भाव संयम, ये अशुद्ध पारनामिक भाव कहलाते संयम इति। कथम अशुद्धम इति चेत कोई पूछे तो संसारिणाम शुद्ध नयेन सिद्धानाम तो सर्वथैव। संसारी को शुद्ध नय से, लेकिन सिद्ध भगवान को तो शुद्ध नय और व्यवहार पर्यार्थिक नय से भी ये नहीं है। सर्वथे
सर्वथा एव 10 प्राण रूप जीवत्व भव्या भव्यत्व द्वय भावा भा अभावा, माने द्वय भावों का सिद्ध भगवान के अभय हो जाता, माने अभाव हो जाता। तस्य त्रैस्य मध्य, उन 3 पारणामिक भावों के मध्य में भव्यत्व लक्षण रूप जो पारणामिक भाव है, यथा संभवम सम्यक्वादी जीव गुण घातकम, जो देशघाती सर्वघाती संज्ञा ऐसी मोहादि कर्म सामान्यम पर्यार्थी नयन प्रच्छादकम भवती भवती इति विज्ञेय में साथ जानना चाहिए। ये भव्यत्व भाव भी जो देशघाती सर्वघाती मोहादि कर्म है उनके द्वारा आच्छादित है। तत्र च यदा कालादि लब्धि वसेन वह, काल लब्धि भव लब्धि कर्म लब्धि आदि वशेन लब्धि सार ग्रंथ को देखिए। भव्यत्व शक्तिर व्यक्तिर भवति तदा अयम जीव शुद्ध पारणात्मिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुचरण रूप पर्यायेन परिणमति वह तच्च परिणमनम आगम भाषाया क्या कहते वह औपशमिक क्षापशमिक और क्षायिकम भाव त्रयम भन्यते, और अध्यात्म भाषाया पुनः शुद्धात्माभिमुख परिणाम अर्थात शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञाम लभते। सच पर्याय शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्यात् कथनचित भिन्न, कस्मात् क्यों भिन्न है, कहते भावना रूपत्वात्, और शुद्ध पारणामिकस्तु भावना रूपो न भवति। यदि एकांतेन अशुद्ध पारणामिका अभिन्नो भवति तदा अस्य भावना रूपस्य मोक्ष कारणभूतस्य मोक्ष प्रस्ताव, यानी मोक्ष हो जाने पर विनाशी जाति उसका अभाव हो जाता है। सदी शुद्ध पारणामिक भाव से अपनी विनाश प्राप्त होती, तो शुद्ध पारणामिक भाव का भी विनाश प्राप्त होगा। न च तथा ऐसा नहीं होता है। ततः स्थितम शुद्ध पारणामिक भाव विषय या भावना तद्रूपम यत् औपशमिकादि भाव त्रयम तत्समस्त रागादि रहितत्वेन शुद्ध उपादान कारणत्वात् मोक्ष कारणम भवति, ये मोक्ष के कारण है। क्या बढ़िया, न च शुद्ध पारणामिका यस्तु शुद्ध शक्ति रूप मोक्ष सत शुद्ध पारणामिके पूर्वम एवं तिष्ठति, अयम तो व्यक्ति रूप मोक्ष विचारो भवति, यहाँ तो व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार है। तथा चुक्तम सिद्धांते लिखा निष्क्रिय शुद्ध पारणामिका, निष्क्रिय इति को अर्थ, अरे बंध कारणभूता या क्रिया रागादि परिणति यद्रूपो न भवति तद्रूपो न भवति, मोक्ष कारणभूता जय क्रिया शुद्ध भावना परिणति तद्रूपश्च न भवति, ततः ततो ज्ञायते, इसलिए जाना जाता है शुद्ध पारणामिक भावो ध्येय रूपो भवति। वह शुद्ध पारणामिक भाव तो ध्येय रूप होता है, ध्यान रूपो न भवति। कस्मात् ध्यानस्य विनश्वरत्वात्, ध्यान पर्याय का तो अभाव होता है। तथा योगींद्र देवे अपि उक्तम, योगींद्र देव ने भी कहा है, न भी उपजई न भी मरई बंधु न मोक्षु करे, जीव परमत्ते जोइया जिनवरु एवं भणियु। वाह, किंच विविक्षित एक देश शुद्ध नयाश्रित आश्रित यम भावना निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण भेद क्षावसमीक ज्ञानत्वेन, यद्यपि क्षावसमीक ज्ञान की अपेक्षा यद्यपि एक देश व्यक्ति रूपा भवति तथापि ध्याता पुरुष यदेवं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वरम शुद्ध पारणामिकम परम भाव लक्षणम निज परमात्म द्रव्यम तदेव अहम इति भावयति, उसकी भावना मैं तो वैसा हूँ। न च खंड ज्ञान रूपम इति भाव,
खंड ज्ञान रूप में नहीं हूँ। यहाँ इसमें संक्षेप में सार का ये आचार्य भगवंत बताना चाहते हैं, हमें तो व्यक्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति अभिष्ट है, यानी उसके होने पर ही हम शादी अनंत काल के लिए आनंद रूप सुख रूप होंगे और संसार का अभाव होगा। शक्ति रूप मोक्ष से, शक्ति रूप मोक्ष का आनंद नहीं आता, वो तो ध्येय रूप है, श्रद्धेय रूप है, ज्ञेय रूप है, भावना आचरणी है। तो यहाँ उस जिज्ञासा का कि व्यक्ति रूप मोक्ष का पंच असाधारण भाव में कौन भाव व्यक्ति रूप मोक्ष का कारण है, तो सबसे पहले आचार्य भगवंत उसका विवेचन करते हैं। ये जो पंच भाव है उसमें चार भाव औक्षमी, क्षायोपमी, क्षायोपमी को देखिए, चार भाव कर्म सापेक्षी अर्थात पर्यार्थिक नय के विषय अर्थात पर्याय रूप है, और जो पारनामिक भाव है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य रूप है। आत्मद्रव्य केवल पर्यायात्मक ही नहीं है, द्रव्यात्मक ही, वो तो द्रव्य पर्याय रूप है। अब उसमें विचार करते हैं, ये जो पारनामिक भाव तीन बताए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और 10 प्राण के धारण रूप पर पारनामिक, ये 10 प्राण के धारण रूप जो जीवत्व भाव है ये भी यानी अशुद्ध नय का विषय। इसलिए क्यों अशुद्ध, क्योंकि सिद्ध भगवंतों में तो किसी भी रूप से इनका सद्भाव नहीं है। संसारी जीवों में यानी संसारी जीवों में इनका सद्भाव है पर्यार्थिक नय से। इसलिए ये विचार करने पर यह आता है कि जब वो शुद्ध पारनामिक भाव जो शक्ति रूप रावण, उसके विषय में जब सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप जो अभेद रत्नत्रयात्मक जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम कहते हैं, वे भाव यानी आगम भाषा से उनको क्या कहते हैं और अध्यात्म भाषा से क्या कहते हैं। आगम भाषा से उनको औक्षमी, कथनचित क्षाई, कथनचित क्षावसमी, अध्यात्म भाषा में उनको शुद्धात्माभिमुख प्रज्ञान, शुद्धात्मा की रुचि रूपनम प्रणाम कहते हैं। ये जो भव्यत्व भाव है, यद्यपि पारनामिक भाव है, कर्म निरपेक्ष बताया, तथापि यहाँ आचार्य देव उसको कहते हैं जिस प्रकार यानी सामान्य ये मोहादि कर्म है और ये औक्षमिक आदि भावों को जैसे आवरण करते, उसी प्रकार ये भव्यत्व भाव भी देशघाती सर्वघाती मोहादि कर्म उनके द्वारा आवरित है। और जब कालादि लब्धि का निमित्त प्राप्त होता है अर्थात काल लब्धि, भव लब्धि और कर्म लब्धि, तब इन मोहादि कर्मादि का उपशमादि होता है और ये आत्मा आने औक्षमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले औक्षमिक सम्यक की ही प्राप्ति होती है। जो साधन मिथ्या दृष्टि होती है, जब तक वेद काल रहता है तब तक वो क्षावसमिक सम्यक को भी प्राप्त कर सकता है। बाकी क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो क्षावसमिक सम्यक दर्शन से ही होती है, और वो भी चौथे से 7वें गुण स्थान तक केवली शुद्ध केवली भगवंतों के पाद में जो भावना भाते हैं उनको ही तीन करण के माध्यम से, उसमें भी सबसे पहले अनंतान बंद की तीन करण से उसके 4 पर्व हो करके उसकी विसंयोजना होती है, और फिर विश्राम और तत्पश्चात 3 करण ही 3 करणों के द्वारा मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति कुछ निर्जरा और सम्यक प्रकृति की स्थिति कम होकर के कृत्य भेदक हो जाता है, और फिर एक एक निश्चय खिर करके क्रमशः वो क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है। और जो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं वो चौथे भव का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो भी 4 भव किसको होता है, जिसने मनुष्य आयु तिरंज आयु का बंद कर लिया होता है तो वो फिर उत्तम भोग भूमि में जाता है, फिर नियम से वो देव होते हैं, वे वहाँ से आकर के मनुष्य होकर के फिर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और
किसी ने मान लो नरकायु का भी बंद कर लिया तो वो तीसरे भव में राजा क्षणिक के समान निर्माण को प्राप्त, और देवायु का बंद किया तो वो भी तीसरे भव में, और आयु का बंद नहीं हुआ तो उसी भव में निर्ग्रंथ मणि होकर के क्षपक्षण का आरोहण होकर के अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। आने कहने का तात्पर्य इतना है कि जो परम पारनामिक भाव है, शक्ति रूप, वो ध्येय रूप है, वो ध्यान रूप नहीं, वो भावना रूप नहीं है, वो निष्क्रिय। निष्क्रिय का अर्थ यहाँ पर यानी रागादि परिणति जो बंद के करने वाली उस रूपी नहीं, और वीतराग परिणति जो मुक्त करने वाली है, मोक्ष करने वाली उस रूपी नहीं है, वो तो ध्येय रूप है। इसलिए उसको ध्येय, उसको भावना रूप नहीं, भावना का अभाव होता है, ध्येय का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए कथनचित उसकी भिन्नता है। और इस प्रकार हमको विचार करने पर आने औपशमिक भाव, औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक चारित्र, क्षायिक भाव कथनचित साधक अवस्था में, और क्षासमिक भाव में जो क्षासमिक सम्यक्त्व है, संयम असंयम लब्धि है, संयम लब्धि है, मतिश्रुत जो ज्ञान है, ये मोक्ष के कारण है। ऐसा यहाँ आचार्य भगवंत ने हमको अच्छी तरह बताया। आत्मा इस टीका को बहुत ही अच्छी शांति से एकांत में बढ़कर, और पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ में अपने को कालादि लब्धि का योग आ चुका है। काल लब्धि आ चुकी, काल लब्धि भगवान का विषय, अपने को विकल्प नहीं करना। और कर्म लब्धि अंतक कोड़ाकोड़ी सागरित की परिणामों की विशुद्धि के बल से, वही प्रायोग लब्धि के अगर परिणाम हो जाते हैं तो समस्त कर्मों की स्थिति अंतक कोड़ाकोड़ी सागर रह जाती है, और आगा में जो बंद होता वो भी अंतक कोड़ाकोड़ी के भीतर ही भीतर होता है। इसलिए हमें कर्म लब्धि का भी विकल्प, भव लब्धि बिल्कुल आपको हमको प्राप्त है, हम संगी है, पंचेंद्रिय पर्याप्त है, और जागृत अवस्था भी है, और साकार उपयोग भी है। इसलिए इस अवसर, इस महा अवसर, पुण्य अवसर को हाथ से न जाने देना। प्रातः काल बने तो मध्याह्न काल, सायंकाल और पर्व के दिन, जैसे आज चतुर्दशी का पर्व है, और अधिक से अधिक प्रयत्न करने का पुरुषार्थ करना। जो भव्यात्मा इस प्रकार का पुरुषार्थ करता है वो अल्पकाल में आने संसार से परित हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ साथ में ज्ञान और चारित्र को भी प्राप्त करके शनि चढ़ करके अनंत सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। विशेष आप सभी भव्यात्मा उस टीका के आधार से चिंतन मनन करें। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।